हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7। अभी तक आपने जितने भी कैश फ्लो के क्वेश्चन बनाए हैं ना, उनमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। जो थोड़ा बहुत बचेगा उसे आज ही क्लास में कवर करेंगे, तो वीडियो मिस मत करना, पूरा का पूरा एंड तक देखना। एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आर्या लिमिटेड। तो सबसे पहला काम आपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनानी है। आर्या लिमिटेड balance sheet as per AS3 revised of Arya Limited on 31st March 2023. Details amount, particulars, cash flow from operating activity, investing, financing, then cash and cash equivalent. तो आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट से हर क्वेश्चन में बनाते हो, बना के रख लो। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट, और एक एक चीज जो जहां पे आएगी वहां पे पोस्ट करते चले जाएंगे। और कैश फ्लो में आप ध्यान रखना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जितने स्टेप्स ठीक होंगे आपको उतने नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आ जाओ अपने वर्किंग नोट बनाने के लिए एडिशन इंफॉर्मेशन पे। टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है, तो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। 28 ओपनिंग है, 30 क्लोजिंग है। आप बना लो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। वर्किंग नोट है ये सारा का सारा ना, मैं इसी पेज पे बना रहा हूं। वर्किंग नोट बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक टैक्स पेड बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आ गया 17,000। बाकी ओपनिंग है 28, क्लोजिंग है 30। ओपनिंग है 28, क्लोजिंग है 30। तो टोटलिंग करोगे ना इसको, 20, 30, 40, 45, 45, 45, 15,000 का आ गया टैक्स पेड। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के हमें मेड पेड का, मेड तो गिवन था, पेड पता चल गया। तो पेड 15 और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है आपका 17। ठीक है, 17। तो आप एक काम करो ना, आप ऑपरेटिंग में लिखो, ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में लिखो टैक्स पेड 15,000, लास्ट में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑपरेटिंग में आप ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, सबसे ऊपर सरप्लस आता है, सरप्लस, इसमें ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और वो कितना है 17,000। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा जो काम है इसके अंदर है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 1,20,000। तो आप मशीन का अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट। मशीन को ओपनिंग बैलेंस आएगा, असेट है तो टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी। लिखा है डेप्रिसिएशन 1,20,000, तो बाई डेप्रिसिएशन 1,20,000। डेप्रिसिएशन बाई साइड आता है ना, क्रेडिट साइड, तो लिख दिया क्रेडिट साइड। अब इस क्वेश्चन में आपको मशीन का बैलेंस भी दिया होगा, फिर तो ये रहा प्लांटर मशीनरी। एक ही बात है, प्लांटर मशीनरी ही मशीन है, 490 और 775। तो ओपनिंग लिखो 490 और क्लोजिंग 775। 775, ओपनिंग है 4,90,000। तो देखते हैं क्लास 775 प्लस ये टोटल कितना आ रहा है, एक बार चेक करो, टोटलिंग चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है। 120 प्लस 775, 8,95,000, 8,95,000 माइनस 490, 4,05,000। अगर इधर बैलेंस बचेगा तो ऑब्वियसली दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट और परचेज। क्योंकि सेल इस क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली जो बैलेंस बचेगा वो परचेज ही होगा, प्रॉफिट कैसे हो सकता है बिना सेल के। मशीन अकाउंट भी हो गया। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट है तो वो भी बना लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के लिए यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उधर स्पेस नहीं था तो यही बना लिया। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 30,000,
सोल्ड फॉर 40,000, तो 30,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसे बेच दिया 40,000 का, और गेन जो है 10,000 का ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये एक अलग बात हो गई, एक डिफरेंट चीज आपको मिल गई। क्या कि जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, उसको बेचा 40 में और 10,000 को पीएनडल में डालने की जगह कैपिटलिज्म में डाल दिया। तो नो इशू, कर लेंगे उसका काम भी। पहले आप मुझे बताओ सेल कितने का किया है बाई बैंक? सेल सेल किया है 40,000 में, है ना। इन्वेस्टमेंट को सेल किया 40,000, 10,000 को कैपिटलिज्म में, तो यहाँ पीएनडल लिखते, बट यहाँ पे पीएनडल की जगह लिख देंगे कैपिटल रिजर्व 10,000। तो जो भी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया पीएनएल की जगह, तो कोई बात नहीं, कैपिटलिज्म में डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट देखो आपको दे रखा होगा, अच्छा यहाँ पे कैपिटलिज्म भी दे रखा है। देखो क्लास टैली हो गया, कैपिटलिज्म था पहले 50,000 का, अब हो गया 60,000 का, तो 10,000 ट्रांसफर जो है वो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ही ट्रांसफर हुआ है, तो कैपिटलिज्म का हमें कुछ भी नहीं करना है। और इन्वेस्टमेंट भी हमें दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 90, ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 90 है। मैं दिखाता हूँ तुमको अभी, ये आ गया 130, ये आ गया 130, तो इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस आएगा 130 में से 10 और 60 घटा दो, 130 में से आएगा 70,000। तो ये जो 70,000 आएगा ये आएगा टू बैंक परचेज, ठीक है, बिकॉज गेन तो हो ही गया है, तो ये बैलेंस जो है परचेज है। आप एक काम करो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बना लो। अगर आप बोलोगे सर अगर कैपिटल रिजर्व ज़्यादा होता तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व डाल देते हम लोग ऊपर ऑपरेटिंग के अंदर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व डाल देते, बट जनरली होगा नहीं ऐसा। कैपिटल रिजर्व क्रिएट ही इसलिए हुआ है यहाँ पे 10,000 का, क्योंकि क्लास 10,000 गेन कैपिटल रिजर्व में डाला है, क्योंकि रिजर्व है, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। ये अकाउंट जरूरत नहीं है बनाने की, तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दे रहा हूं मैं। तो कैपिटल रिजर्व कितना दे रखा है यहाँ चेक करो, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 60, तो ओपनिंग लिखो 50, क्लोजिंग लिखो 60। ये 10,000 आप प्रॉफिट लॉस में डाल देते, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट में टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा, लेजर पोस्टिंग बाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में बाई इन्वेस्टमेंट 10,000, तो देखो ये बराबर आ गया। तो कुछ भी पीएनएल के अंदर गया ही नहीं। जब पीएनएल और बैंक में कोई चीज़ नहीं जाती तो उसे क्लास आपने भेजना भी नहीं है बिल्कुल भी कैश फ्लो के अंदर। अगर आप बैंक में और पीएनएल में जो चीज़ जाती है वही कैश फ्लो के अंदर जाता है। यहाँ ना बैंक में कुछ जा रहा है ना पीएनएल में कुछ जा रहा है, तो ये कैपिटल रिजर्व कहीं नहीं जाएगा, ये क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। एक पॉइंट और है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालने का। एडिशनल डिबेंचर साल के एंड में इशू किया, तो ओपनिंग अगर इसी साल के एंड में इशू किया तो साल के ओपनिंग वाले फिगर पे आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, साल के एंड में इशू किया, इस डेट को इशू किया है, तो फिगर जो था 1,00,000 का 10% निकालोगे जो कि बनेगा 10,000। 1,00,000 का 10% निकालोगे जो कि बनेगा 10,000। तो देखो इतने सारे पॉइंट्स थे और हमें हर चीज को कैश फ्लो के अंदर भेजना है, तो हमने सारे एडिशनल पॉइंट जो पढ़े उसके हमने बना लिए वर्किंग नोट। अब हम इसको एक एक करके कैश फ्लो के अंदर भेजते चले जाएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 का, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, तो ऑपरेटिंग में प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, और यही 10,000 आप फाइनेंसिंग से माइनस करोगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितना क्लास 10,000, ठीक है। देन इसके बाद टैक्स पेड है 15,000, मेड है 17, तो कर चुके हैं टैक्स मेड पेड, टैक्स मेड और पेड हो चुका है, टैक्स पेड 15,000 ये हो चुका है। अब मशीन अकाउंट बनाते हैं, डेप है 120, परचेज है 4,05,000, तो डेप यहीं पे क्लास आएगा डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 120, डेप्रीशिएशन मशीनरी 120, और इसके अलावा क्लास इन्वेस्टिंग के अंदर आता है लेस, परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का आपने मशीन खरीदा है 4,05,000 का, वो माइनस कर दोगे आप 4,05,000 नेगेटिव, ठीक है। इस पेज का हो गया सारा। अब ये
इस पेज का देख लो, वर्किंग नोट जो आपने बनाया था। इन्वेस्टमेंट में अकाउंट में कैपिटल तो कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट सेल है 40,000 का और परचेज है इन्वेस्टमेंट 70,000, गेन का कुछ नहीं करना। परचेज 70, सेल 40, तो सेल 40, परचेज 70, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70, सेल किया था 40, वो प्लस का आ जाएगा सेल, क्योंकि सेल में पैसा आता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 40। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका सेल, परचेज, हर एक चीज जो आप लोग कर रहे थे अभी तक वो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। सारे के सारे हमने जो भी एडिशनल पॉइंट में थे हर चीज को हमने ट्रांसफर कर दिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे क्लास नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले जनरल रिजर्व, तो पहले था 430, अब हो गया 5,70,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो आप कैश फ्लो में सबसे ऊपर लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये रहा सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया 70,000 का, 430 था 5 हो गया। सरप्लस दे रखा है क्लास, करंट में से प्रीवियस घटाओगे 20,000, वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बाहर लिख दो 20,000 सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये सरप्लस हो गया 20,000। नेक्स्ट है डिबेंचर, पहले था 1 लाख, अब हो गया 1.5 लाख, तो 50,000 का इशू है, इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 प्लस का आएगा, इंटरेस्ट पेड माइनस में है बट डिबेंचर इशू किया तो वो भी तो लिखोगे ना। प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है, मशीन जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट है आपकी बैलेंस शीट, जो जो हो चुका है नोट्स उसको मत देखना। लाइक शेयर कैपिटल पहले 8 था 10, इशू ऑफ शेयर 2 लाख फाइनेंसिंग में, इशू ऑफ शेयर 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। और उसके बाद आपने रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं करना, लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं करना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस का 18,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, यहां पे लिख दो ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं करना, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कुछ नहीं करना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम अकाउंट बना चुके हैं, इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी नोट में था, अकाउंट हम बना चुके हैं, कुछ नहीं करना इसका। ठीक है, 50-90 हो गया ना इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में, दिखाता हूँ आपको, देखो ये हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया था, ये रहा 50 और 90 करके, तो अब कुछ नहीं करना उसका। अब करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा डी पोर्शन में। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का देख लो, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, 4,13,000 था पहले, अब हो गया 6,20,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,07,000 माइनस का हो जाएगा। लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 2,07,000 नेगेटिव, 2,07,000 नेगेटिव। ठीक है, इन्वेंट्री के बाद लास्ट है ट्रेड रिसीवेबल, वो डिक्रीज हो रहा है, 494 से हो गया 320, 1,74,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस का कर दो आप, 1,74,000 डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 174। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कर लिया, अब बस लास्ट में क्या लगाना है आपको, टोटलिंग। तो ऑपरेटिंग में इन दोनों को जोड़ो, 170 प्लस 70 नहीं 17,000 प्लस 70 87,000 प्लस 20 107। ये जो 107 आ गया इसको हम लोग नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इन दोनों को आप ले लो आप, तो ये 1,20,000 है, डेप्रिसिएशन प्लस 10,000 का इंटरेस्ट 1,30,000 प्लस 1,07,000, इट्स 2,37,000। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
और अगर मैं इन सबको लूँ 174 प्लस 18,000 माइनस 2,07,000, 15,000 नेगेटिव का आएगा, 2 15 30, तो 2,07,000 आ जाएगा। बिकॉज 237 माइनस 30 2,07,000, इस 2,07,000 को लिखेंगे नेट कैश फ्लो प्लस का आ रहा है, तो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका 2,07,000। इन्वेस्टिंग में ये 40,000 प्लस का है, माइनस का है 70,000, माइनस का है 405, 4,35,000 आ गया माइनस का। और इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग में। जनरली क्या होता है क्लास कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, इसीलिए जा रहा होता है हमेशा माइनस में, यूज्ड पैसा इस्तेमाल किया है। फाइनेंसिंग में फंड रेज करते हैं जनता से, तो जनरली तुम्हें ये प्लस दिखेगा। 240 है, प्लस का आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 240 प्लस का हो गया, माइनस करोगे 4,35,000 और प्लस करोगे 2,07,000, तो आ गया 12,000 का ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑपरेटिंग का आंसर प्लस इन्वेस्टिंग का आंसर प्लस फाइनेंसिंग का आंसर आ गया 12,000। अब इसमें जोड़ते क्या है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, बट इसमें ओपनिंग कैश है दे रखा है, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, ये रहा कैश। ओपनिंग कैश जोड़ो कितना है, कैश दे रखा है आपको, ओपनिंग 33, जोड़ेंगे तो हमारा 45 आ गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 45 क्लोजिंग कैश, ये जो आप दे रखा है इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर कहीं भी मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, नहीं तो मैं क्या करता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से करता। ओके, तो आई होप क्लास यहाँ तक आपने अच्छे से बना लिया है, यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया है। ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पेपर में नहीं आता, 1-2 पॉइंट कम ही रहते हैं इसमें, बट आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बना लेना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए क्लास, सिर्फ उतने क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस कर लेना बहुत है। ओके, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितने मैंने बनाए, उतने क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो टॉपिक के साथ, जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क का जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना कैश फ्लो के अंदर, वो हम कवर करेंगे। तो हम अगली क्लास के अंदर ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड कर देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने के बाद। मेजर पोर्शन हमारा आज एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी होना, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।